दोस्तों, कोरोना महामारी से आज हर कोई हलकान है। नौकरी करने वाले हो या फिर बिजनेस करने वाले, दिहाड़ी मजदूर हो या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले, हर तरह के लोग आज परेशान हैं। लेकिन जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे शेयर खरीदने के लिए लोन लिया गया हो, या फिर एफडी या फिर गोल्ड को गिरवी रख करके लोन लेने वाले हो, हर कोई आज परेशान है और उससे मुक्ति चाहता है। सरकार और आरबीआई ने मार्च से लेकर के अगस्त तक लोन मोरेटोरियम की सुविधा तो दी थी, यानी लोन को टालने की सुविधा तो दी थी, लेकिन अगस्त के बाद लोन मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि आरबीआई एक नई सुविधा लेकर के आया है लोन ग्राहकों को राहत देने के लिए। तो ये सुविधा कौन सी है और इसके क्या क्या शर्त हैं, किस तरह के लोन ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा, इन सब बातों के बारे में आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं। तो देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई ने शुरू की वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चर स्कीम। इसके तहत कर्ज चुकाने में जो सक्षम नहीं है उनको राहत देने के लिए एक सिद्धांत आधारित समाधान ढांचा प्रदान किया जाएगा। विवेकपूर्ण ढांचा के तहत कार्यान्वित कोई भी समाधान योजना जिसमें कर्जदार या उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण किसी भी रियायत को प्रदान करना शामिल है, वह यदि निर्धारित शर्तों का पालन करता है तो उसे राहत दी जाएगी। तो ये शर्त कौन कौन से हैं उसका भी जिक्र मैं इस एपिसोड में आगे करूंगा। इसका फायदा पर्सनल लोन ग्राहकों के साथ साथ कंज्यूमर लोन होता है कि जब आप टीवी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, मोबाइल लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो वह कंज्यूमर लोन कहलाता है। एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, शेयर मार्केट डिवेंचर खरीदने के लिए लिया गया लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए लिया गया लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ऑटो लोन में कमर्शियल व्हीकल लोन को छोड़ करके पर्सनल व्हीकल लोन होता है ना, वो लेंगे तब। फिर गोल्ड, ज्वेलरी, एफडी के बदले लोन लेने वाले ग्राहकों को भी मिलेगा। तो स्कीम का लाभ उठाने के लिए शर्तें कौन कौन सी है? इस स्कीम का फायदा केवल उन व्यक्तिगत कर्जदारों को यानी इंडिविजुअल बोरोवर्स को मिलेगा जो स्टैंडर्ड होंगे। स्टैंडर्ड मतलब जो शर्तों को पालन करेंगे। इसके अलावा जो 1 मार्च 2020 तक किसी भी उधार देने वाली संस्था के साथ 30 दिनों से अधिक समय तक डिफॉल्ट रूप में न हो, उससे ज्यादा दिनों के डिफॉल्टर इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा जिस दिन रिजोल्यूशन प्लान को लागू किया जाएगा उस दिन तक वह अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब इसकी डेडलाइन क्या है? रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक समाधान योजना को 31 दिसंबर 2020 तक कभी भी लागू किया जा सकता है और इसे आमंत्रण की तारीख से 180 दिनों के भीतर लागू किया जाना चाहिए। मतलब जिस दिन रिजोल्यूशन प्रक्रिया शुरू होगी उसके 180 दिनों के भीतर इसे लागू करना होगा। बैंक आपको क्या क्या विकल्प दे सकता है? अगर आपने इस सुविधा का लाभ उठाया तो बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है वो भी जान लीजिए। आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक किसी इंडिविजुअल बोरोवर्स को पेमेंट रीशेड्यूल की सुविधा दे सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट को अलग क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में अलग किया जा सकता है। इनकम को देखते हुए बैंक मोराटोरियम की भी सुविधा दे सकते हैं। हालांकि यह अधिकतम 2 सालों के लिए हो सकती है, यानी बैंक आपको 2 साल तक लोन टालने की सुविधा दे सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद आपको हो सकता है ज्यादा पैसे चुकाने पड़े अगर आप इसका फायदा उठाते हैं तो। इसके अलावा संभव है कि लोन की अवधि को बढ़ा दिया जाए ताकि ईएमआई कम हो जाए। अगर मोराटोरियम विकल्प पर सहमति बनती है तो रिजोल्यूशन प्लान पक्का होते ही यह लागू हो जाएगा। तो इस तरह से लोन ग्राहकों को राहत देने की बात की जा रही है और आरबीआई ने इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है केवी कामत की अध्यक्षता में। तो उस समिति की रिपोर्ट आने के बाद इसे स्वीकार किया जाएगा आरबीआई के द्वारा और फिर अधिसूचना जारी की जाएगी। तो अधिसूचना जारी करने के बाद ये जो सुविधा शुरू की है आरबीआई ने वो लागू हो जाएगी और बैंक लोन ग्राहकों को इसका फायदा देना शुरू करेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।